दादी किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी के चरित्र। ये मेरा सौभाग्य रहा कि दादी प्रकाश मणि जी को मेरे को अनेक बार मिलने का मौका मिला। 77 से 2007 तक, एक तरह से 30 इयर्स उनसे संबंध रहा। सबसे पहले मैं जॉब छोड़कर माउंट आबू गया और 1 महीना मैं वहाँ रहा और वहाँ दादी के
बहुत करीब आने का मौका मिला। उनकी तपस्या, उनका निरंकारिता, वो सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। जैसे आपको सुनाऊं तो आप भी बहुत सरप्राइज़ खाएंगे। चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन आप देखिए हिस्ट्री हॉल में मुझे वो सीन नहीं भूलता कि क्लास करा रहे हैं, रात्रि क्लास, मुरली रिवाइज सूर्य भाई कराते थे कई बार, तो दादी नीचे आके पीछे बैठ गई और गुलजार दादी भी थी। गुलजार दादी ने कहा दादी इधर सीट है, दादी इधर सीट है, पर दादी बस फिर भी नीचे बैठ। उनको देख के गुलजार दादी भी नीचे उनके पास आके बैठ गई। तो मुझे आया कमाल है, चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो दूसरी भी उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इतनी महान हस्तियाँ, और कैसे नीचे पट पे बैठ के और एक अपने से छोटे भाई की क्लास कितनी निर्माणता से कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर एक अमिट छाप, इसकी मेरे ऊपर एक अमिट छाप छूट गई। दूसरा, दादी के अंदर क्रिएटिविटी इतनी थी, आज यज्ञ को इस कदर तक जो पहुंचाया, इस लेवल तक, उसमें दादी प्रकाशमणि का बहुत बड़ा रोल। ब्रह्मा बाबा जब तक थे तो कोई इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि बिगनिंग था, पहले बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना था। और दादी के टाइम तक इतना एक्सपेंशन हुआ कि दादी ने चार्ज संभाली ब्रह्मा बाबा के बाद, तभी मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना, ग्लोबल हॉस्पिटल बना, फिर नीचे शांतिवन बना, डायमंड हॉल बना। ये जितना भी सब दादी के सामने, फिर दीदी मनमोहिनी वाला कैंपस बना, सारी चीज़ें दादी के सामने ही इस्टेब्लिश हो गई थी। और ये दादी की महानता है, इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट करना। और दृढ़ संकल्प, डायमंड हॉल का जब डेट दे दिया नीचे, 31 तारीख को पूरा होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर, जैसे उसका फाउंडेशन हुआ। इतना दृढ़ संकल्प था। दादी रोज़ ऊपर से आते थे, और निर्वैर भाई का भी रोज़ आना, दादी का भी आते रहना बीच बीच में, और इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प था, पूरी डेट पर उसका उद्घाटन हो गया। क्या दृढ़ संकल्प होते थे दादी के, वंडरफुल। ऐसे ही ओम शांति भवन बना। क्या दीदी दादी खुद अपने हाथों से पत्थर तक जो हटाने होते थे उठाते थे, कि एक एग्ज़ाम्पल बने, फिर सब कार सेवा करते थे। तो ये कितना महानता थी, कितनी ग्रेटनेस थी। फिर उनके अंदर एक और चीज़ देखी, पंक्चुअलिटी। वो पानीपत में आए थे, पानीपत आए थे तो आना था सोनीपत से, तो हमने सोनीपत में उनको किसी बहन को भेजा था और कहा दादी के कान में, ताकि लेट ना हो, हर 15-20 मिनट बाद थोड़ा कान में कह देना, दादी आगे प्रोग्राम है, पहुंचना है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि दादी को पहुंचना था जिस वक्त, उससे आधा घंटा पहले पहुंच गई। और हम तो अभी तैयारी कर रहे थे और दादी पहले पहुंच गई। तो ये है मतलब दादी की बहुत ज़बरदस्त, टाइम की इतनी पाबंद थी, टाइम से पहले भले पहुंच जाएं, लेट नहीं पहुंचेंगे। ये एक ग्रेटनेस थी। एक बार कुमारों की भट्टी थी, मैंने दादी से टाइम लेके पूछा दादी से, दादी अगर कोई समझो भाई है और उसके संस्कार ऐसे हैं और वो रूठा रहता है, और हम ओम शांति करते हैं तो ओम शांति का जवाब भी नहीं देता। अच्छा, फिर हम ओम शांति करते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जो नहीं बोलते वो चूड़े ठहरे, तो इसलिए मन में आता है, मुरली में ये आता है कि भाई हमें इसमें परफेक्ट होना चाहिए।
हमें बोलचाल कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए। परंतु अगर कोई जवाब ना दे और हम बोलते रहें तो क्या उसका देह अभिमान नहीं बढ़ाना है? तो दादी ने कहा कि बात तो ठीक है, उसका छोटा नहीं बोलता और बड़ा कहता है तो ये देह अभिमान बढ़ाना है। लेकिन आपका तो निर्माणता का संस्कार बनता जा रहा है ना, उसका भले दे, उसकी चिंता नहीं करो। आप अपनी निर्माणता का संस्कार कायम रखो और ही मन से भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दो। तो मतलब ये चीज़ उनमें देखने वाली मिली। उनके अंदर खुद भी ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी। फिर हमने दादी ने एक दिन भट्टी में, कुमारों की भट्टी में कहा, कुमारों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ए कुमारों, पॉजिटिव साइड में तो खूब तपस्या करो, कुछ करो, लेकिन कभी भी ग्रुप नहीं बनाना है। ग्रुप बनाते फिर कभी कभी किसी किसी के लिए कहते, दादी ये बहन ट्रांसफ़र करो, इसमें ये छोटी मोटी कमी जो बताते, मैं मानती हूँ है कमी, लेकिन क्या समझते हो, हम संपूर्ण हैं क्या? आप संपूर्ण हैं क्या? सब अपनी कमियों को भर रहे हैं, क्या उनको मैं लौकिक घर भेज दूँ? आपकी लौकिक बहन को ऐसे भेज दें तो कैसा लगेगा आपको? इसलिए ए कुमारों, कभी भी है, वैसे अधिकतर कुमार पॉजिटिव होके चलते, पर अगर कोई ऐसा संस्कार वश करता है कभी और वो ग्रुप बनाता है, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कभी भी आज ये संस्कार इस भट्टी में छोड़ के जाना। सदा बहनों का रिस्पेक्ट रखना, सदा रिगार्ड रखना। निमित्त बाबा ने रखी हैं, जो हैं जैसे उनको रिस्पेक्ट दे के चल। ये दादी के कितने अच्छे शब्द थे जो सब कुमारों ने प्रतिज्ञा की कि हम निमित्त बहनों की पूरा रिगार्ड रखेंगे। फिर दादी एक अपनी हमेशा बताती थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। दादी जान की कहती थी मैंने कभी ज़िंदगी में ठगी नहीं की। गुलजार दादी कहती थी मैंने कभी ज़िंदगी में झगड़ा नहीं किया। देखो हमारी दादियों में भी एग्जाम्पल बनी हुई हैं। तो प्रकाशमणि दादी का प्रसिद्ध था कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और सचमुच उनकी महानता जो सदा सत्यता की देवी बनकर रही। और उनके विशेष 3 शब्द दादी का स्लोगन था, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। ये दादी का स्लोगन था। हमेशा दादी अपने से भी साक्षी होके बोलती थी कि दादी का ऐसा विचार है, जैसे कोई दादी अलग हो और वो बाबा के साथ टिकी हुई हो। दादी का ऐसा विचार है। तो देखो दादी अपने को निमित्त समझती थी, एक हमेशा निमित्त। उनसे लगता भी नहीं था। वो खुद कहती थी मैं अगर अपने को हेड समझूं तो हेडेक हो जाए, मैं हेड नहीं समझती हूँ। कितना अच्छा दादी का वो था। तो कहने का भाव निमित्त और निर्माण, बड़े बड़े निर्माण के कार्य करती थी। और निर्मल वाणी, दादी निर्मल वाणी ऐसी थी, मिलनसारिता देखनी हो तो दादी प्रकाशमणि में किसी से भी मिलेगी, वीआईपी से, बाबा के बच्चों से, भाई बहनों से, एकदम वो खुशी में आ जाएंगे। तो ये मिलनसारिता उनमें बहुत थी। तो दादी ये विशेषताएं दादी। और निर्माण का कार्य सुनना है तो वो भी सुनिए, बड़े बड़े निर्माण के कार्य क्या करती थी। दादी को एक बार विचार आया, क्या हम बाबा का 1 लाख का प्रोग्राम नहीं कर सकते? ये मेगा प्रोग्राम का प्लानिंग और सारा संकल्प का बीज दादी प्रकाशमणि की। क्या हम 1 लाख की गैदरिंग का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं? तो दादी को बार बार ये आए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कोई तैयार ना हो, क्योंकि हमारी गैदरिंग तो हमेशा ही दादियों के आने पे भी 2-3 हज़ार, ज़्यादा 4 हज़ार, बस 1 लाख तो कोई सोच ही नहीं सकता। पर दादी को बाबा ने टच किया और दादी सबके बीच में कहा कोई हिम्मत ना करे। आखिर सरला बहन गुजरात जोन की हेड को तैयार किया, दादी तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत कर। और गुजरात की संख्या भी काफ़ी थी। तो बीके भी आवे, नॉन बीके भी आवे, 1 लाख का गैदरिंग करना है।
उसने हिम्मत किया, 1-1.5 महीना 2-3 महीना पूरी मेहनत की और 1 लाख की गैदरिंग की। ये था दादी का संकल्प। उसके बाद तो पूरी क्यों लग गई। दादी ने कहा गुजरात कर सकता है तो क्या दिल्ली नहीं कर सकता, दिल्ली कर सकता है तो क्या बॉम्बे नहीं कर सकता, बॉम्बे कर सकता है तो क्या कलकत्ता नहीं कर सकता। कलकत्ता तो 2 लाख का किया, बल्कि सबने 1-1 लाख का किया। फिर आखिर हमें भी कहा दादी ने पानीपत भी करो। फिर हमने पानीपत में भी मेगा प्रोग्राम 1 लाख की गैदरिंग का किया। ये अलग बात है, दादी हेल्थ के कारण खुद नहीं पहुंच पाए, परंतु 6 दादियां हमारे पास आई। दादी जानकी आई, दादी मनोहर इंद्रा आई, दादी रुक्मणी आई, दादी कमलमणि आई, दादी ब्रिज पुष्पा आई। तो ये सारी दादी भगवती सहारनपुर से 6 दादियां आई। तो कहने का भाव, और ब्रिजमोहन भ्राता जी और अमीरचंद भ्राता जी, मोहन सिंगल जी भ्रातागण भी आए। तो कहने का भाव, ये मेगा प्रोग्राम एक सारा इन्वेंशन दादी प्रकाश मणि का, उनके संकल्प में इतनी ताकत थी, जो कमाल था। 1-1 लाख का तो स्वप्न में नहीं सोच सकते थे। 1-1 लाख की गैदरिंग जो है, कितने स्थानों पे इंडिया में, मैं समझता हूँ मिनिमम 15 स्थानों पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। नेक्स्ट, मैं जब भी सेवा करके इंडिया भर में सेवा करने जाता था, सेवा करके जब लौटता था तो मधुबन पहुंचता था। फिर मधुबन पहुंच के दादी को सारा समाचार सुनाना, और जो गिफ्ट मिलती थी सब दादी के आगे रखना। तो दादी बहुत खुश होती थी। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए इसमें? मैं नहीं दादी, कुछ नहीं चाहिए। तो इतना अच्छा लगता था। मनोहर दादी मुझे कहती थी, तू है मधुबन का समर्पण, मधुबन का समर्पण। क्योंकि मधुबन में आता था, मधुबन में सब कुछ अर्पण करता था। तो ये का बहुत इसी बहाने दादी से मिलना हो जाता था, तो इतना उनके करीब आने का मौका मिला। तो ये एक विशेषता देखा। और कितना भी कुछ हो, पता है मैं भारत भूषण आया जरूर देगी, कितनी बिजी हो, 10 मिनट जरूर देगी मेरे को, चल लंच टाइम में देगी, किस टाइम भी देगी, देगी जरूर। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता देखी उनकी। नेक्स्ट, व्यवस्थापक नंबर 1, मैनेजमेंट सीखनी हो दादी प्रकाश मणि से सीखो। क्या मैनेजमेंट, आज जितने डिपार्टमेंट हमारी वहाँ इंस्टीट्यूशन में लगभग 50 डिपार्टमेंट होंगे, पर वो सारी डिपार्टमेंट दादी प्रकाश मणि की उपस्थिति में सेट हुई। एक एक डिपार्टमेंट दादी ने सेट किया, और इतना अच्छा सेट किया। सब की उनकी सुविधाएं, उन्हें क्या चाहिए, सहूलियत क्या चाहिए, सब चीज़ दादी ने अपने सामने ही सारा यज्ञ सेट कर दिया पूरा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी व्यवस्था तो नंबर 1 होती थी दादी की। फिर 4 बार मुरली पढ़ती थी दादी। एक सुबह उठते पढ़ती थी, एक क्लास में सुनाती थी, और तीसरा फिर देखिए आप शाम को उठ के पढ़ती थी, रात को सोते टाइम पढ़ती थी। 4 बार मुरली था। तो ये भी देखो उसकी बुद्धि में और क्या रहेगा। जो भगवान के 4 बार महावाक्य पढ़े, बुद्धि में बाबा ही बाबा रहेगा, और क्या रहेगा। कितना सुंदर तरीका, अध्ययन का अध्ययन और बाबा की मुरली की गहराई में जाना, भगवान क्या कहता है उसको समझना, और उसको ही फिर सबको देना, छप जाना। वो बोल छप जाते थे दिलो दिमाग में। इस तरीके दादी का मुरली पर इतना टेंशन था। फिर सर्व को संतुष्ट करना। एक बार भट्टी थी, दादी ने कहा दादी को तो चैन नहीं पड़ता अगर पता लग जाए फला आत्मा है संतुष्ट है। जब तक दादी पत्र ना लिखे उसे फ़ोन करेगी, कुछ करेगी, बिल्कुल संतुष्ट करेगी। तो दादी को चैन भी नहीं पड़ता, बिल्कुल संतुष्ट जरूर करेगी। तो ये है सर्व को संतुष्ट करना। ये भी दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। इतने बड़े बड़े सारे भाइयों को भी संतुष्ट करना, मुझे निर्वैर भाई और उनको साथ लेके चलना। मुझे निर्वैर भाई सुनाया कि रोज़ दादी रात को सोने से पहले मेरे को फ़ोन करती थी, हेलो निर्वैर, क्योंकि देखो बाबा कहते पांडवों को साथ लेके चलना है। और फिर कुछ शेयर करती थी, कोई सेवाओं की बात, कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ें
कि एक दिन भी मिस नहीं करती। ये क्या चीज़ है देखो, सबको साथ लेके चलना, चाहे जगदीश भाई थे, चाहे बिजमोहन जी थे, चाहे रमेश जी थे, चारों इतने मददगार रहते थे। दादी का हैंडलिंग पावर देखो, चाहे सारी जोन इंचार्ज थी, चाहे सारी दादियाँ थी, वंडरफुल मैनेजमेंट। फिर एक सबको संतुष्ट करके चलना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और लास्ट में कहूँगा, सब उनती पे अटेंशन ज़बरदस्त था दादी का, इतना टेंशन। अमृत वेला भी बहुत जल्दी उठ के बाबा की याद में खो जाती थी। और फिर सबसे बड़ी बात, एक बार एनुअल मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग में ये प्लान वो प्लान सब प्लान बना रहे थे, तो दादी ने अचानक कहा ये प्लान वो प्लान, सब कूद पड़े हैं सेवा के मैदान में। वेंग भाई, दादी कहती है हम दादियों ने 14 साल तपस्या किया, क्या आप 14 मास तपस्या नहीं कर सकते? तो दादी प्लान देती है, ये सब प्लान करो। इस वर्ष का प्लान है 14 मास तपस्या, हर मास 108 घंटा बैठ के स्पेशल तपस्या कर दो। और मैं प्रतिज्ञा की थी, और मैंने वो पहली बार 2004 का वर्ष था जो 108 घंटा प्रति मास तपस्या की थी। तो ये था, कितना उनको सवंती पे भी अटेंशन था। मंडे को ट्राई करेगी, कम से कम बोलेगी, मौन में रहेगी, बहुत अटेंशन था। ये थी दादी की विशेषताएं, मुख्य वैसे तो अनेक हैं जो मैंने आप सबसे शेयर की। हम भी उनको फॉलो करके दादी जैसे, दादी समान बने, ब्रह्मा बाप समान बने, यही मेरी शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।